हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू थिंक साइकोलॉजी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे साइकोलॉजी को सिर्फ रटा नहीं, सिर्फ पढ़ा नहीं, उसको समझा जाता है, उसको अप्लाई करना सीखा जाता है, उसके बारे में सोचना सीखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यू टॉपिक विच इज कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग। तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपको हमारे कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अच्छा, तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या है? देखिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एक ऐसा टेक्निक है, ऐसा मेथड है जहाँ पे हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, हम उसको किस तरह प्रोसेस करते हैं वो जानते हैं, राइट? हमारा माइंड कोई भी ऑब्जर्वर जो है वो इंफॉर्मेशन को किस तरह प्रोसेस करता है, ठीक है? उसके वो इंफॉर्मेशन किस तरह ग्रास्प करता है, ठीक है? उसको हम समझते हैं इस टॉपिक में। ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है ताकि हम समझ सके कि कोई इंसान, अगर हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो हम ये समझ सकेंगे कि कोई भी पर्सन किस तरह से चीजों के बारे में सोचता है, ठीक है, किस तरह से वो एनालिसिस करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यू टॉपिक विच इज कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेसिंग। ओके, सो यहाँ पे सवाल आता है और इस सवाल का ही जवाब हम लोग इस पूरे चैप्टर में देंगे, ठीक है, इस पूरे टॉपिक में देंगे कि हाउ वन लर्न्स, कोई पर्सन कैसे सीखती है चीजों को। तो लर्निंग कैसे होती है? देखिए, लर्निंग जो है वन लर्न बाय एक्वायरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन। नए इन्फॉर्मेशंस को एक्वायर करके कोई इंसान लर्न करता है। रिटेनिंग प्रीवियस इन्फॉर्मेशंस, जो उनके पुराने इन्फॉर्मेशंस है उनको अपने माइंड में वापस याद कर करके, रिटेन कर करके उसको लर्न करता है। विच गाइड्स सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। अगर हम ये चीज करते हैं, इंफॉर्मेशन को, न्यू इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, पुरानी इन्फॉर्मेशन को रिटेन करते हैं, तो उससे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम कौन से इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करें और उसको हम अपने ब्रेन में स्टोर करके रखें, ठीक है, या हमारे जो मेथड्स है इंस्ट्रक्शंस के, ठीक है, उसमें हम किस तरह से इसको अप्लाई करें, हम अपने बिहेवियर में कैसे लाए, वो आता है। ठीक है, तो यानी क्या होता है, इंफॉर्मेशन रिटेनिंग, ग्रास्पिंग न्यू इन्फॉर्मेशन एंड रिटेनिंग ओल्ड इन्फॉर्मेशन। जब ये दोनों चीजें प्रोसेस में होती है तो ये लॉन्ग टर्म तक स्टोर रहती है और ये हम अपने बिहेवियर में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से लर्निंग होती है। देखिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है क्या? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज अ चेंज, राइट? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एक प्रोसेसिंग है ऑफ इंफॉर्मेशन इन एनी मैनर डिटेक्टेबल बाय एन ऑब्जर्वर। किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशंस को किस तरह कोई ऑब्जर्वर डिटेक्ट करता है, वो उसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। यानी मेरे को अगर कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, या मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ और आप इस इंफॉर्मेशन को किस तरह से डिटेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है, किस तरह से प्रोसेस कर पा रहे हो, ये आपके लिए आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। ठीक है, तो इस फील्ड में, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के फील्ड में, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज एन अप्रोच टू गोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन थिंकिंग। ठीक है, ये एक अप्रोच है जिससे हम ह्यूमन थिंकिंग को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो गई। नेसर एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट थे। 1967 में इन्होंने डिफाइन किया कॉग्निशन को। इन्होंने बोला कि कॉग्निशन एज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल इनकोड, स्ट्रक्चर, स्टोर, रिट्रीव, यूज यूज और अदरवाइज लर्न नॉलेज। देखिए, कोई भी पर्सन, ये जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, ये एक्चुअली है क्या, कि कोई पर्सन किस तरह से इंफॉर्मेशन को इनकोड करता है, उसको स्ट्रक्चर करता है, एक प्रॉपर पैटर्न में उसको एस्टेब्लिश करता है, उसको किस तरह से स्टोर करता है और उसको वापस रिट्रीव कैसे करता है। रिट्रीव मतलब उसको वापस याद करना, ठीक है, उसको वापस रिट्रीव कैसे करता है और यूज कैसे करता है नए नॉलेजेस को लर्न करने में, ठीक है, और भी इंफॉर्मेशंस को लर्न करने में, अंडरस्टैंड करने में उसको कैसे करता है, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है। और ये डेफिनेशन जो था, ये नेसर ने दिया था 1967 में। ठीक है, तो अब इस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, इस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए टोटल 4 प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। ठीक है, क्या-क्या प्रिंसिपल्स हैं, इनको हम अभी इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला, फर्स्ट प्रिंसिपल है assumptions ऑफ लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ द मेंटल सिस्टम। हमारे मेंटल सिस्टम का कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कुछ ही इंफॉर्मेशन वो स्टोर करेगा ना, इंफॉर्मेशन तो हमें मिल रही है, लेकिन कौन से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, वो हमारे ब्रेन डिसाइड करता है, हमारा मेंटल सिस्टम डिसाइड करता है। ठीक है, कि जैसे देखिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, बहुत सारे एम्पल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं, लेकिन हम केवल कुछ उसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं।
ठीक है? या वो किसी भी टाइप में इम्पोर्टेंट होते हैं, केवल उसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाते हैं। दिस मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम इज़ कंस्ट्रेन्ड इन अ वेरी स्मॉल इम्पोर्टेंट वेज। ठीक है? ये कंस्ट्रेन्ड है मतलब कि ये बंधा हुआ है। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, हम जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है सबको प्रोसेस नहीं कर सकते। हम कुछ ही इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं बॉटलनेक मेथड। बॉटलनेक मेथड मतलब देखो, यहाँ पे इस बॉटल में बहुत सारे मार्बल्स रखे हुए हैं, लेकिन मार्बल्स जब गिर रहे हैं तो वो कुछ ही मार्बल्स गिर रहे हैं। बॉटलनेक क्या होता है? जब कोई भी चीज़ नेक पे आती है तो वहाँ पे वो फँस जाती है और केवल स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चीज़ें ही बाहर की तरफ जा सकती है। ठीक है? तो इस टेक्निक को भी हम बोलते हैं बॉटलनेक मेथड, जहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं कि सारे इन्फॉर्मेशंस को हम प्रोसेस नहीं कर सकते, केवल लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को ही हम प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है? ओके, सो ये फर्स्ट प्रिंसिपल था। सेकंड प्रिंसिपल क्या होता है? कंट्रोल मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व द इनकोडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, रिट्रीवल एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखिए, कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो ज़रूरी होता है चीज़ों को इनकोड करने में, ट्रांसफ़ॉर्म करने में या उसको प्रोसेस करने में, या उसको फिर रिस्टोर, रिट्रीवल और यूटिलाइज़ेशन, मतलब जनरली इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए। कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है? देखिए, आप जो है कोई भी चीज़ को लर्न करते हैं, है ना? कोई न्यू चीज़ को लर्न करते हैं। तो आप, आपका जो बहुत सारे सेंसेस होते हैं वो सब पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और उसमें बहुत टाइम, थोड़ा टाइम लगता है ना? किसी भी चीज़ को लर्न करने में। लेकिन अगर कोई चीज़ रूटीन हो जाती है, जैसे कि आपको स्कूल जाना है या आपको कॉलेज जाना है ना? अब या आपको कोई ऑफ़िस जाना है। तो आपका जो ऑफ़िस का रास्ता है, फर्स्ट टाइम जब आप गए होंगे तो आपको जाने में टाइम लगा होगा, आपको जाने में, उस रास्ते को आइडेंटिफ़ाई करने में, उसको पहचानने में टाइम लगा होगा। लेकिन जब सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम और कम से कम 1 वीक के बाद जब आप जाने लग गए, रेगुलर हो गए, ठीक है? तो आपको फिर वो रास्ते के लिए प्रॉब्लम नहीं आती है ना? आप आइज़ क्लोज़ करके भी, मतलब आइज़ क्लोज़ करके जनरली नहीं, ठीक है? लिटरली आइज़ क्लोज़ करके नहीं, बट आपको ये रास्ता, ये माइंड में एक मैप क्रिएट हो चुका है आपके ऑफ़िस के रास्ते के लिए या आपके कॉलेज के रास्ते के लिए, राइट? सो ये जो है ये आपका रूटीन बन गया है। जब हम कोई नए नए वर्क को करते हैं, नए टास्क को करते हैं, तो हमारा कॉग्निशन जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, ठीक है? एक्सटेंसिव फंक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं उसके लिए, राइट? एक्सटेंसिव फंक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है? और बहुत ज़्यादा प्रोसेस चाहिए होता है पावर का। लेकिन जब आप रूटीन कर रहे हो, तो रूटीन में वो टास्क आपके लिए फ़ैमिलियर हो चुका है और आप उसको आराम से कर सकते हो इवन विथ आइज़ क्लोज़्ड, राइट? जैसे कि ये देखिए, आप कोई अगर आप मार्शल आर्ट्स या फाइटिंग टेक्निक सीखते हो, राइट? तो एक बार-बार हम उसको क्यों प्रैक्टिस करते हैं? ताकि हमारे अंदर मसल मेमोरी डेवलप हो जाए, राइट? कोई सामने से हम पे अटैक करे तो हम इंस्टेंटली अपने आप को डिफेंस कर सकें, राइट? सो ये जो है ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया हो, ठीक है? अब हम अपने थर्ड प्रिंसिपल को समझते हैं, व्हिच इज़ क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टू वे स्ट्रीट है, ठीक है? देयर इज़ अ टू वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एज़ वी ट्राई टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। इंफॉर्मेशन फ्लो जो है वो टू वे फ्लो है, ठीक है? कैसे टू वे फ्लो है? 2 वे जो हम अंडरस्टैंड करते हैं, व्हिच इज बॉटम अप प्रोसेसिंग और टॉप डाउन प्रोसेसिंग। बॉटम अप प्रोसेसिंग में क्या होता है? इंफॉर्मेशन दैट वी गैदर थ्रू द सेंसेस। हमारे सेंसेस से जो हम इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और हम अपने माइंड में उसको स्टोर कर रहे हैं और उसके बाद हम उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है? दैट इज बॉटम अप प्रोसेसिंग। सेंसेस से स्टोर करना, बॉटम अप प्रोसेसिंग। और टॉप डाउन प्रोसेसिंग क्या है? इंफॉर्मेशन वी हैव स्टोर्ड इन मेमोरी। हमारे मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है और उसके उसके उससे हम कोई टास्क कर रहे हैं या उस इंफॉर्मेशन से हम नए इंफॉर्मेशन को सोच रहे हैं, ठीक है? थिंक कर रहे हैं, हमारे अंदर डेवलप कर रहे हैं, दैट इज टॉप डाउन। टॉप डाउन और बॉटम अप ऐसे समझ सकते हैं। बॉटम अप में होता है नीचे से ऊपर, राइट? नीचे से ऊपर का मतलब कि आप जो है कंप्लीटली इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे हैं एनवायरनमेंट से, ठीक है? विद योर सेंसेस। सेंसेस कौन कौन से? वही 5 सेंसेस, है ना? स्किन, स्मेल, ये टेस्ट, स्मेल, टच, राइट? ये सारी जो टोटल 5 सेंसेस होते हैं, हियर, है ना? और ये सारी चीजें, राइट? ये टोटल 5 सेंसेस से हम जो इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, दैट इज बॉटम अप प्रोसेसिंग। टॉप डाउन प्रोसेसिंग जो आपके ब्रेन में चल रहा है, आप बहुत सारी चीज़ों को लेके सोचते रहते हो और उससे न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू नॉलेजेस डेवलप होते हैं, राइट? और उससे फिर इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है, दैट इज़ टॉप डाउन प्रोसेसिंग, ठीक है? ऊपर से लेके नीचे तक, आपके ब्रेन से नीचे तक, ठीक है? टॉप डाउन प्रोसेसिंग। इसको ये उसकी तरह है जैसे आपने 2 वर्ड सुना होगा, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। जो
टीचर्स होते हैं उनको ये इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए इंडक्टिव रीज़निंग और डिडक्टिव रीज़निंग क्या होता है। देखिए इंडक्टिव रीज़निंग क्या होता है? इंडक्टिव रीज़निंग जैसे स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाना, एग्ज़ाम्पल से किसी थ्योरी की तरफ बढ़ना। जैसे मैं अगर आपको हार्ट के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पहले आपको एक हार्ट का डायग्राम दिखाऊँगा, ठीक है? हार्ट का डायग्राम कैसा होता है, हार्ट कैसा दिखता है? या मैं आपको अगर ब्रेन के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पहले आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाऊँगा, ठीक है? आप उस ब्रेन के स्ट्रक्चर और उसके पार्ट्स को समझ जाओगे, तो फिर आप ब्रेन के फंक्शंस को समझ सकोगे, ठीक है? वो होता है इंडक्टिव रीज़निंग। लेकिन अगर डिडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं तो गोइंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है? जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब होता है कि आपको मैं पहले थ्योरी बता दूं और फिर मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू थ्रू उसको समझाने की कोशिश करूं। देखिए इंडक्टिव रीजनिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है टीचिंग लर्निंग का, राइट? इससे टीचिंग लर्निंग जो है बहुत यूजफुल हो जाती है, स्पेशली जो बच्चे होते हैं उनको इंडक्टिव रीजनिंग के थ्रू ही समझाना चाहिए, राइट? डिडक्शन में क्या होता है? डिडक्शन में अगर हम इस तरह से ये इमेज को समझें, तो डिडक्शन में क्या होता है? डिडक्शन में आइडिया आया, आइडिया के बाद आपको ऑब्जर्वेशन, उस आइडिया को आपने ऑब्जर्व किया और फिर उससे आपने कंक्लूजन निकाला। जैसे कि ऑल मैन आर मोर्टल, सारे मैन जो है वो मोर्टल होते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद क्या ये सही है? मोर्टल मतलब कि वो लिविंग है बट वो मर सकते हैं, है ना? इमॉर्टल नहीं है, इमॉर्टल मतलब कि जो मर ना सके, ठीक है? जो अमर हो, है ना? मोर्टल मतलब होता है जो जिसकी डेथ हो सके। तो ऑल मेन्स आर मोर्टल ये एक आइडिया आया, ठीक है? जेसन इज़ अ मैन। अब क्योंकि जेसन मोर्टल है तो जेसन एक मैन है, ठीक है? इसीलिए मैंने बोला कि जेसन इज़ अ मोर्टल। इससे कंक्लूजन मिला। तो आइडिया आया, ऑब्जर्वेशन किया मैंने जेसन जेसन मैन है और कंक्लूजन क्या आया कि जेसन अगर मैन है तो वो मोर्टल भी होगा, राइट? देखिए इंडक्शन में क्या होता है? इंडक्शन में सबसे पहले हम करते हैं ऑब्जर्वेशन, ठीक है? आई ब्रेक आउट व्हेन आई ईट पीनट्स। मैं टूट जाता हूँ जब मैं पीनट्स खाता हूँ, ठीक है? पीनट्स खाने के बाद मैं ब्रेकआउट हो जाता हूँ, मतलब ब्रेकआउट मतलब कि मुझे एलर्जीज़ वगैरह है या उससे प्रॉब्लम होती है, ठीक है? लाइक दैट, ठीक है? तो ये इसको पता है, दैट इज़ हिज़ ऑब्जर्वेशन, ठीक है? इस पर्सन का ऑब्जर्वेशन है कि वो जब पीनट खाता है तो उसको एलर्जीज़ होती है, राइट? एनालिसिस क्या है? दिस इज़ सिम्पटम ऑफ बीइंग एलर्जिक। अब अब ये किसका सिम्पटम है? जब जब उसको एलर्जीज़ होती होगी तो क्या होता होगा? उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती होंगी, वो साँस नहीं ले पाता होगा और बहुत सारी अलग-अलग टाइप की प्रॉब्लम्स आती होंगी, चोकिंग होने लग जाती होगी, है ना? तो वो उसका ऑब्जर्वेशन था। अब उससे क्या एनालिसिस निकला? उससे एनालिसिस इसने ये किया कि मैं पीनट खा रहा हूँ, तभी मेरे को ये हो रहा है, इसका मतलब मैं पीनट से एलर्जिक हूँ। थ्योरी क्या मिली कि आई एम एलर्जिक टू पीनट, ठीक है? तो ये जो है, ये इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रीज़निंग, यानी एग्ज़ाम्पल से ऑब्जर्वेशन से थ्योरी तक, ठीक है? डिडक्टिव में थ्योरी से ऑब्जर्वेशन तक। तो ये जो है इंडक्टिव रीजनिंग, अगर आपने सीरीज़ देखी है, बहुत मस्त सीरीज़ है, ठीक है? अगर आपने नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा, शर्लॉक होम्स, ठीक है? वहाँ पे जो वो जिस टेक्नीक से इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो आर्ट ऑफ डिडक्शन है, मतलब इंडक्शन है, जहाँ पे इंडक्टिव वे में वो चीज़ों को देखते हैं। ठीक है? कि वो किस तरह से पहले स्पेसिफिक चीज़ों को देखेंगे और उससे फिर वो एक कन्क्लूज़न डेराइव करेंगे। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, बहुत बहुत अच्छी है। बेनेडिक्ट अ, की सीरीज़ है, राइट? डॉक्टर स्ट्रेंज, है ना? मार्वल्स। ओके, सो चलिए आगे चलते हैं। नाउ द फोर्थ प्रिंसिपल, ठीक है? फोर्थ प्रिंसिपल क्या है? Human organisms has been genetically prepared to process and organize information in specific ways. ठीक है? देखिए ये फोर्थ प्रिंसिपल क्या कहता है? फोर्थ प्रिंसिपल कहता है कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो है वो जेनेटिकली प्रिपेयर्ड है बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कुछ स्पेसिफिक तरीके से ऑर्गेनाइज करने में या उसको प्रोसेस करने में, राइट? वो हमारे अंदर जीन में प्रेजेंट होता है और ये बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट द्वारा ये माना गया है ये बात, ठीक है? कि हमारा जीन हमारे अंदर ये इनेट कैपेबिलिटी होती है कि हम इंफॉर्मेशंस को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे कर सकते हैं या उसको हम किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि ह्यूमन इन्फेंट जो है वो मोर लाइकली टू लुक एट ह्यूमन फेस देन अदर स्टिमुलस। कोई बच्चा होगा तो वो ज्यादातर चेहरों को ही देखता है, ठीक है? चेहरे देखना ज्यादा फेवर करेगा कंपेयर टू कोई और स्टिमुलस के, राइट? तो वो जो है वो एक एग्जांपल है ना? इससे आप समझ सकते हैं। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल आप दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज डेवलपमेंट। किसी भी चाइल्ड में, किसी भी बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है, चाहे वो कहीं का बच्चा हो,
किसी भी एथनिसिटी का बच्चा हो, किसी भी कंट्री का बच्चा हो, किसी भी रिलिजन का बच्चा हो, ठीक है? या किसी भी और डाइवर्सिटी का बच्चा हो, कहीं का भी हो, अगर वो ह्यूमन का चाइल्ड है, तो उसमें लैंग्वेज लर्निंग कैपेबिलिटी जो है, वो उसी वे में डेवलप होती है। ठीक है? वो जो लैंग्वेज स्पोक करता है, बोलता है, वो एक ही मेथड से पहले वो धीरे-धीरे सुनेगा, राइट? उसको कू और अजीब-अजीब आवाज़ें निकाल के उसको बोलने की कोशिश करेगा और फिर उसके बाद टेलीग्राफिक मेमोरी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? और उसके बाद कुछ वर्ड्स की तरफ जाएगा ये आगे-आगे, राइट? तो ये जो लैंग्वेज एक्वायरिंग टेक्निक है, ये भी बच्चों में सेम होती है। क्यों? क्योंकि ये जेनेटिकली बिल्ड है उसके अंदर। राइट सो एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट थे चॉम्स्की उन्होंने इस पे बहुत स्टडी की थी उन्होंने बोला कि लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो इन्नेट है आपको उस बच्चे के साथ बस लैंग्वेज कन्वे करना है और वो चाइल्ड कैपेबल होगा लैंग्वेज को सीखने के लिए राइट? तो किसी भी चाइल्ड को अगर आपको लैंग्वेज सिखाना है, नए लैंग्वेजेस को एक्वायर कराना है, तो सबसे बेस्ट टाइम होता है जब वो छोटा हो। क्योंकि वो जो पीरियड होता है वहाँ पे वो लैंग्वेज को एक्वायर कर रहा होता है, नए लैंग्वेजेस को सीख रहा होता है और वो उसके अंदर इन्नेट डेवलप होता है ना? तो कोई भी लैंग्वेज आप बच्चे को सिखाना चाहते हो, तो आप बचपन से उसको उसमें ट्रेन करना शुरू करो, तो वो डेफिनिटली बहुत गुड हो जाएगा आगे लैंग्वेजेस में, राइट? ओके सो ये थे 4 प्रिंसिपल्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के। ठीक है? आई होप ये आपको क्लियर रहा होगा। ठीक है? अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ओके सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।